पर आज बैठी हैं। क्या करे जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बत अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है। हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि उसे जला दें। ये रामायण में कि केकई और मंथरा का संवाद कि मंथरा केकई को सिखा रही हैं और देवताओं ने सरस्वती को धरती पर भेज चुके हैं, जो कि सरस्वती जी मंथरा के रूप में आकर बोल रही है। हमारा स्वभाव जो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। क्यों? वो मंथरा जो थी केकई की दासी थी, उनके साथ ही वो वहां आई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गुड़ कपट प्रिय वचन सुनीति अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी सुहृदय जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय जानकर उस पर विश्वास कर लेती हैं कि ये मेरा भला ही सोच रही हैं। इसलिए वो मंथरा पर क्या करती हैं? विश्वास कर लेती हैं। सादर पुनि पुनि पूछती हो ही सबरी गान मृग जानू, तसिमति फेरी ऐसी भाभी रहसी चेरी गात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। भीलनी कोई कुछ गा रही है तो उससे क्या है कि हिरनी जो है मोहित हो गई है। जैसी भावी होनहार यानी वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। यहाँ तक कि मंथरा के साथ साथ केकई की बुद्धि भी घूम गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। बहुत ही खुशी हो रही थी मंथरा कि मेरे दाव पेंच काम आ गए हैं। पुरानी कहावत है दाव पेंच लगाना। तो मैं पूछा हूं, मैं कहत डेराऊ धरी मोर घर फोरी नाऊ, सजी प्रीत प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध छा साढ़ साथी सब बोली। साढ़ साथी तो पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया, मतलब घर में कलेश करवाने वाली। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्राम जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोलती है। मंथरा को 7.5 इसमें बताया गया है कि 7.5 की तरह है ये। प्रियसिय राम कहा तुम रानी, राम तुम्हें प्रिय सो फुरिबानी, राम प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, ये बात सही है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। जब समय का पहिया घूमता है तो मित्र भी क्या होता है? शत्रु बन जाता है। सूर्य कमल के फूल का पालन करने वाला घर के बिना जल के, वहीं सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है और अतः उपाय रूपी शेष बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो यानी सुरक्षित कर दो। तुम्ही न सोच सुहाग बल निज बस जानो राव,
मन मलिन मुँह मीठ रिपू राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के यानी झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। राजा के ऊपर भी मंथरा ने वार कर दिया। वो पूरे सभी पर वार कर रही है और केकई को सिखाने में, बुद्धि को बदलने में लग रही है। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। पूरा मंथरा कपट से अपना काम, बातें बना रही है, निकाल रही है काम। चतुर गंभीर राम मैं तारी, बीच उपाई निज बात संवारी। पठिए भरतु भूप ननी आरु, राम मातु मत जानब रैरु। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी तह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने तो जो भरत को ननिहाल भेज दिया है, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि राम की माता कौशल्या ने ही बात बनाकर भरत को ननिहाल भेजा है और पीछे से चक्र चला दिया कि राम को तिलक करो। से वही सकल सबती मोहिनी, के गर्भित भरत मातु बल। पी के सालु तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं छोड़ होई जनाई। क्या कहते हैं, कौशल्या समझती हैं कि और सब मौत सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से है माई हे माई, इसी से हे माई। कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। उसके दिल की बात को कोई जान नहीं सकता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा ही तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सावती सुबह सकल नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपई अपना, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम का राज तिलक करने की बात कही है, और भरत की अनुपस्थिति में। यह कुल उचित राम कहुटी का, सबई सुहाई मोहि सुटिनी का। आगिली बात समझी डर मोही, देव देव फिरी सो भल होई। राम को तिलक होई वह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती भी है। क्या? और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी को दे, मतलब इस फल को जो भी रचा गया है इसको बदल दे, और जिसने ये खेल रचा है उसी को दे। रचिपटि कौटिक कुटिलपन की नहीं कपट प्रबोध, कैसी कथा सत सबति जे ही विधि बाण विरोध। अब क्या कह रहे हैं, इस तरह करोड़ों कुटिल पन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझाकर, उल्टी सीधी बातें बोलकर जाल में फंसा लिया। और क्या कह रही हैं, दास समझा सैकड़ों सौतों की कोई कहानियां इस प्रकार कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए, मतलब इस तरीके से बात करिए कि विरोध घटे नहीं बढ़ जाए। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछौ तुम्हें अबू न आ जाना, नित हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को नहीं जाना, अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं।
मतलब उन्होंने सभी को जानवर बना दिया। बहु पाखु दिन सजत सजत समाजो तुम्हें पाई सुधी मोही सन आजू खाइए पहिरइए राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे। हमारे पूरा पखवाड़ा बीत गया समान सस्ते और तुमने खबर पाई है। अब मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ। अब मैं तुम्हारे राज में खा पहन रही हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो सत्य कहूँ कहब बनाई जो विधि तो विधि दे हई हमी सजाई। राम ही तिलक काली जो भैहू तुम कहू विपत्ति बिजु विधि बेहू। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देंगे। कौन बोल रहा है? मंत्रा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ कर रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। इसी तरीके से देवताओं ने इतनी मतलब सरस्वती को भेजकर मंत्रा के रूप में इतनी कड़वाहट केकई के मन में भरवा दी कि सारा का सारा खेल ही विधाता ने बदल दिया। क्यों? देवताओं ने तो राम इसीलिए विष्णु भगवान ने इसीलिए जन्म लिया था कि देवताओं का उद्धार होगा, राक्षसों का वध होगा। कि अगर उनका राज तिलक हो गया तो ये काम कौन करेगा? विधाता ने तो ये बीज बो दिया धरती पर। रेख खेचाई कहू बलुभाषी विभामिनी भयो दूध के माखी। दूध कह माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई तौ घर रहु न आन उपाय। मैं ये बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल फेंकते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरे उपाय नहीं है। केकई ने तो इतना केकई को मंत्रा ने इतना भड़का दिया कि वो सोचने पर उतारू हो गई। कद्रुबिन तई दीने दुख तुम ही कौशल्या देव भरतु बंद ग्रह से हई लखनु राम के ने। अब क्या कह रही हैं? कद्रुब ने विंता को दुख दिया था और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारगर का सेवन करेंगे, कारागार का, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे, राम के साथ ही रहेंगे। के कई सुता सुनत कटुबाणी कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसे कदली जिमि कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। क्या कर रही है? कि कई मंत्रा की कड़वी बात सुनती है, सुनते ही डर कर क्या होता है, सूख गई, बहुत ही गहराई में चली गई, कुछ बोल नहीं सकी, शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी यानी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति ना रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। कही कही कौटिक कपट कहानी धीरज धरु प्रबोधि रानी। फिरा कर मुंह प्रिय रागी कुचाली बकी ही सराय है मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया और धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी।
जो गलत चाल थी उसे अच्छी लगने लगी। वह बगुली को हंसिनी बनमान कर उसकी सराहना करने लगी। बगुली बना दिया उसने मंथरा को। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दही नींद आखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखहु रति कुछ पने, कहु न तो ही मोह बस अपने। के कई ने का मंत्रा सुन, मेरा तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिने आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न भी देखती हूँ। अब केकई को क्या हुआ कि उसको भी बातें बनाने का समय मिल गया, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। कहा करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानो काऊ। साखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाई वाई कुछ भी नहीं जानती हूँ। अपने चलते ना आजू लगी अनबल काऊ कीन। कई अग एक ही बार मोही दे को दुसह दुख दीन। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी को बुरा नहीं किया, फिर ना जाने किस पाप से मेरे देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। मेरे को दुख दिया, मैंने आज तक किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया। ने हर जन्म फरेब बरु जाई, जियत न कर भी सब ती सेवकाई। और अरि बस देव जिया बत जाही, मरनु नीक ते जीवन चाह। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। कौशल्या को अपनी सौत बना दिया। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। केकई भी अब सोचने लगी है मंत्रा की बातों पर कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सारे विचार उसके मन में आ रहे हैं। तीन वचन के बहु विधि रानी, सुनी कुबरीति है माया ठानी। असकस के हुमानी मन ऊना, सुख मोगा गु तुम्हें कहु दिन दूना। मंथरा ने अपना त्रिया चरित्र तो दिखा ही दिया। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैला दिया और वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। त्रिया चरित्र उसने दिखा दिया। जही राउर अति अनबलता का, सोई पाई फलु परिपाका। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। ना अब उन्हें भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है और ना ही नींद आ रही है। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछो गुनी है रेखती ने खाची, भरत सुहाल होई से साची। भामिनी करहु न कहु उपाऊ, हे तुमरी हे वहाँ बस राउ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो जो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं। राजा तुम्हारी बात को अनकही नहीं करेंगे। केकई जितना भी हो सकता है अपनी चाल चल रही है। परव को पुत हुए वचन पर सकौ पुत पति त्याग। कैसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है
तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। मेरे हित को ही तू देखकर बोल रही है। कुबरी करी कबूल के कई कपट, छुरी उरुपाहन दे लखी न रानी निकट, दुख जैसे चरी हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को कबूल करवा कर कपट छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया, यानी पत्थर पर धार लगाने लग गई और भी मतलब कुटिल वचनों को वो बोलने लग गई। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत तो सिर पर खड़ी है। कहते हैं ना, बकरी को पहले खूब खिलाते हैं, मोटा ताजा करते हैं, फिर उसकी बलि चढ़ाई जाती है। वो ही बात इसमें कही गई है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनु मधु बाहुर धोरी। कही चेरी सुधी ऐ की राही, स्वामिनी कही कथा मोही पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं? याद दिला रही हैं मंत्रा। दुई बरदान भूप सन था ती, मतलब तुमने मांगो आज जुड़ावो छाती। तुमने मुझे कथा सुनाई थी, वही कथा मैं आज आपको सुनाती हूँ, याद दिलाती हूँ। सुतहि राजु रामई बनवासु, देहुलेहु सब थी हुला सु। भूपति राजा शपथ जब करी, तुमने रे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। तुमने मुझे बताई थी, ये कहानी कथा सुनाई थी। आज उन्हें राजा से मांग लो, अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करी, तब मांगे उजई बचनु नटरी। होई अकाजु आजु निसिबीते, बचनु मोर प्रिय माने उजीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिसने वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मंत्रा अभी भी उन्हें भड़काने में लगी हुई है। मेरी बात को हृदय से प्रिय, प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघातु करी पाति कीनी, कैसी कोप गृह जाऊ। काज समारे सजग सबू, सह सजनी पति आहू। क्या बोल रहे हैं? पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा कर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। पूरी तरह पर उन्होंने मंत्रा ने केकई को पट्टी पड़ा दी। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो समित न मोर सहारा, बहे जात के वैसी अगारा। जऊ विधि पूर मनोरथ काली, करौ तो ही चक पूतरी आली। बहु विधि चोरई आदर देई, कोप भवन गवनी के कई। विपत्ति बिजु वर्षा ऋतु चेरी, भोई भय कुमति के कई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, भर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राहुर नगर को अलाहल होई, है कुचाली कहु कछु जान न कोई। यह विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी। कुबरी को रानी ने प्राणों से के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही
जाती हुई के लिए सहारा हुई है कि मैं बह ही जा रही हूँ जैसे पानी में, नदी में, लेकिन तूने मुझे सहारा दिया। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। विपत्ति यानी कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। पत्ते हैं, अंकुर के दो पत्ते हैं, अंत में इनका दुख रूपी फल होगा। केकई कोप का सब साज सजकर सो जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कुछ नहीं कोई जानता कि केकई और मंथरा ने क्या चाल चली है, क्या अपना त्रिया चरित्र दिखाया है, ये ही इसमें कहा गया है। और आगे भी मैं सुनाऊंगी जब। अब इसमें दिखाया है कि राम का राज तिलक नहीं, भरत को राज तिलक मांगेंगी केकई, वो ही इसमें बताया गया है। भरत है ही नहीं, वो ननिहाल गए हुए हैं। अब आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। जय श्री राम। राधे 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 राधे। जय सिया राम।